लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे जीतू, अब आ लो, इधर सामान सब ले लो। तीनों इधर तू जग्गी के पास जा, उससे बोल कि रुपए लेकर आए और माल लेके जाए। बहुत अच्छा, जल्दी। देखा तूने? वो समझता था कि वो नहीं होगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। अरे वो पैदा भी नहीं हुआ था तब ये शंकर का काम चालू था, और जब तक शंकर दादा जिंदा है उसका काम चलता रहेगा। कब तक उससे गुस्से रहोगे? क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि एक बार उसे जा करके देखे कि वो क्या खाता है, कहाँ सोता है, क्या करता है? अरे मरे, मेरा मतलब है जहाँ रहता रहे। देखो अब तो माफ करता हूँ मैं तुम्हें, अगर आइंदा तुमने उसका नाम इस घर में लिया। दादा क्या है? दादा ताला मारे गए, पुलिस की रेड आ रही है। देखा तुमने? उस मनोज का नाम लिया, मुसीबत आ गई। अरे दीनू तू गाड़ी लेके जल्दी भाग, 50,000 का माल है, किसी की अमानत है। बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। जल्दी करो, आज पुलिस के छक्के ना छुड़ाए तो शंकर दादा नाम नहीं। अरे तुम लोग पीछे करो तो भाग जाओ, तुम जाओ ऊपर। तुम लोग सब अपने अपने घर में चले जाओ। इस मकान को चारों तरफ से घेर लो और दरवाजा तोड़ दो। अरे अम्मा, अभी तक बंद चिपकी हुई है, जानो और दबा जाओ। चलो भाई, खबरदार, अगर किसी ने आगे कदम बढ़ाया तो छलनी कर दूंगा। जल्दी अंदर चल, दरवाजा बंद कर, बंद कर। अरे बत्ती जलाकर गोलियों से छलनी कर लेगी क्या? शंकर, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। करता हूँ। ऐसा तो तुमने पति कभी नहीं किया था। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। अरे मैं तेरा बेटा नहीं तो तेरी पट्टी में आ जाऊं और दूसरे के मान इनके हवाले कर दूं। अरे इससे पहले मैंने खल नहीं कर दूंगा। ऐसा पड़े। शंकर, जिद मत करो, तुम पुलिस का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि अपने आप को सीधी तरह पुलिस के हवाले कर दो। भगवान के लिए अगर किसी को कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मर जाइए। भगवान के लिए मेरे साथ अरे अरे लक्ष्मी, ये तूने क्या किया? लक्ष्मी, ये तुमने क्या किया? लक्ष्मी, ये क्या किया तुमने? इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो? तुम्हारे चरणों में जीती रही, इन्हीं में सुख। अरे मैंने तुझे कोई सुख नहीं दिया, हमेशा डरता डरता रहा, और तू मुझसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुई मेरी लक्ष्मी। और आज तू हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जाती है, हरामजादी। रो मत, रो मत रामा के बापू, रो मत। एक बार मुझे रामा से मिला दूंगा। मैं अभी जाता हूँ, मैं उसके हाथ छोड़ूंगा, पाँव पड़ूंगा, और मैं तुझसे मिला दूंगा, लाके उसको सदा देखे। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। अब मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा। 1, 2, 3, 4,
अब 5 गिनने की जरूरत नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं नीचे आ रहा हूं। पुलिस से जिद करने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। अब कोई जिद नहीं इंस्पेक्टर साहब। बेटे से जिद की तो वो घर छोड़कर चला गया, बीवी से जिद की तो वो रूठ गई, सब खेल खत्म हो गया। ये खून शीशे से हाथ कट गया है। रहा माल इंस्पेक्टर साहब तो इस बात का अफसोस है कि उसकी अमानत में उस तक न पहुंचा सके। मकान की तलाशी लो और सारा माल अपने कब्जे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, तलाशी की क्या जरूरत है, साथ वाली दुकान में माल पड़ा है, खा लीजिए। दादा, दादा, तुम जा रहे हो? कोली, हाँ बेटे मैं जा रहा हूँ। एक रामू आए ना तो उससे कह देना कि तेरी माँ तुझे याद करते करते सो गई है। दादा। हाँ बेटे, जाओ पर सो रही है, उसे जगाना नहीं। जाओ। अच्छा भाइयों, कहा सुना माफ करना। राम राम। राम राम। सर, सब माल बरामद हो गया। गाड़ी स्टार्ट करो। गोपाल, भाई कैसी है? अरे तुम लोग सब मोती गंगो, क्या हुआ? खामोश हुआ क्यों? शंकर दादा को पुलिस पकड़ कर ले गई। अरे और माँ? चाचू ऊपर ही थी। ऊपर है। माँ, माँ, कोयली, क्या बात है, घर में अंधेरा क्यों है? माँ कहाँ है? मौसी सो गई है रामू। है? क्या कर रही है? उधर दादा पकड़ेगा, इधर माँ सो गई। चल चल बत्ती चला। माँ उठ, माँ उठ, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। माँ देख तो सही। माँ देख देख। माँ तो हमेशा कहती थी कि बेटा रूखी सूखी खिला, लेकिन ईमानदारी की। आज मैं अपनी मेहनत की कमाई की। माँ क्या हुआ? क्या हुआ माँ? दादा ने गोली चलाई तो इंस्पेक्टर ने भी गोली चलाई। वो मौसी को लगी और मौसी हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। इंस्पेक्टर ने माँ पर गोली चलाई? अरे इस बेचारी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो सारी जिंदगी दुखी दुख सहती रही और इसी को मार डाला। कौन था वो इंस्पेक्टर? किसने गोली चलाई? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसने मां पर गोली चलाई? मैं तेरे चरणों की खबर खाने का कहूंगा। मैं उस इंस्पेक्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसका खून पी जाऊंगा। मैं उसका खून पी जाऊंगा। नहीं करता इंस्पेक्टर साहब। जागिए, आपके सामने आपकी मौत खड़ी है। रामू, तुम और मुझ पर कातिलाना हमला? मैं तो समझा था कि तुम एक शरीफ आदमी बन गए हो। मैंने भी सुना था कि आप जनता की हिफाजत करने वाले पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन आपने अपने सिपाहियों के साथ दिन दिहाड़े मेरी बस्ती में जाकर एक भोली भाली बूढ़ी औरत को अपनी गोली का शिकार बनाया। शरीफ तो आप हैं इंस्पेक्टर साहब, जिसने मेरी माँ का खून किया। जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है रामू,
लेकिन तुम्हारी माँ से मेरी दुश्मनी तो नहीं थी। अगर एक गुनहगार को बचाते वक्त उसकी जान गई तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं। दोष तो मेरी माँ कह के उसने अपने पति को बचाने की कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप किसी का खून कर दें तो आप कानून के नुमाइंदे हैं, और अगर मैं किसी का खून कर दूं तो मैं खूनी हूँ, मुजरिम। रामू, कभी कभी ऐसी दुर्घटना अनजाने में हो जाती है जब अंधेरे में छिपने वाले गुनहगारों के साथ कई बेगुनाह भी कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं। दरअसल तुम्हारी माँ की मौत मेरी नहीं बल्कि कानून की गोली से हुई है। अगर मेरी माँ की मौत कानून की गोली से हुई है तो आपकी मौत इंसाफ के चाकू से होगी। रामू, जो हो गया वो मिटाया नहीं जा सकता। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते से चले जाओ, वरना कानून के शिकंजे में आ जाओगे। कानून से डरता इंस्पेक्टर साहब तो अपनी माँ की लाश पर उसके खूनी से बदला लेने की कसम नहीं खाता और ना उस पर अमल करने के लिए यहाँ आता। जोश में तुम अपने जज्बात पर काबू खो बैठे हो। मैं तुम्हें यहाँ से जाने का आखिरी मौका देता हूँ। इस रहम की एक खास वजह है। हाँ, रहम बुज़दिलों के लिए होता है इंस्पेक्टर साहब। मुझे रहम नहीं, आपकी जान चाहिए। जो कुछ भी मैं करना नहीं चाहता था उसी पे तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। आपके बेटे ने मेरी माँ को मार डाला। नहीं, ये सच है माँ। शंकर की गिरफ्तारी के वक्त उसको बचाने की कोशिश में लक्ष्मी को मेरी गोली लगी थी, लेकिन जानबूझकर ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था। हे भगवान, बड़ी दुख की बात है रामू, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी करते वक्त हेमंत से ऐसा हो भी गया है तो क्या शराफत और इंसानियत का रास्ता छोड़कर आज तुम एक मुजरिम और खूनी बनना चाहते हो? ठीक है माँ जी, मैंने आपको जो उस दिन वचन दिया था उसे मैं आज निभाऊंगा। आज मैं आपके बेटे को नहीं मारूंगा। आज मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी कसम पूरी नहीं करूंगा। आपको बार बार अपनी माँ के आंचल का सहारा नहीं मिलेगा। रामू, इसके बाद जब भी मिलेंगे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। माँ, तुम उसे कैसे जानती हो? किस वचन का हवाला देकर वो मुझे बुज़दिल बनाकर यहाँ से चला गया? तुम्हें याद होगा उस रात तुम एक गुनाहगार की तलाश में यहाँ आए थे। क्या? तो वो रामू था? एक पुलिस ऑफिसर की माँ ने गुनाहगार को पनाह दी? नहीं, पुलिस ऑफिसर की माँ ने नहीं, सिर्फ एक माँ ने, माँ की ममता ने। ये कैसी ममता है जो बेटे के फर्ज में रुकावट बनी? आज दूसरी बात तुम्हारी वजह से रामू मेरे हाथ से निकल गया। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कानून को धोखा देने के इल्जाम में उसे सजा हो सकती थी। तुम मुझे भी सजा दे सकते हो। माँ, तुम समझती क्यों नहीं? रामू ने मुझ पर नहीं कानून पर वार किया है। इससे पहले कि वो अपनी कसम पूरी करे मैं उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करूंगा। हेमंत! हेलो इंस्पेक्टर सावरकर, मैं हेमंत बोल रहा हूँ। इसी वक्त रामू की तलाश करके उसे गिरफ्तार करो। और हाँ देखो, उसकी बस्ती में एक पान वाली रहती है कोयली, उस पर नजर रखो, उससे रामू का पता लग जाएगा। मैं सुबह आऊंगा। कौन? जल्दी कर। अरे रामू, कितनी रामू, क्या बात है? तू कहाँ चला गया था? माँ के खून का बदला लेने, लेकिन वो बच गया। फिर सही। रामू, तू अपने आप को संभाल। माँ तो चली गई, बदला लेने से वापस तो नहीं आएगी। रामू तो ठान लेता वही करता। देख कोई नहीं, पुलिस मेरे पीछे लगी है। मैं पुराने मकान पर जा रहा हूँ, तू एक बोतल दारू लेकर आ। दारू तो छोड़ दी थी तुमने। शुरू करूंगा। नहीं रामू, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बात बंद कर, जल्दी दारू लेकर आ। सुनो भाई, यहाँ पान वाली कोयली कहाँ रहती? वो सामने मकान में। कोयली? कोयली? कोयली?
तुम्हारा नाम कोयली है? हाँ। आप कौन हैं? तुम रामू को जानती हो? हाँ। क्यों, कहाँ रहता है रामू? मुझे मालूम नहीं कहाँ रहता है। देखो बेटी, मैं तुम्हारी माँ की समान हूँ, मुझसे मत छुपा। रामू की जान खतरे में है। आपको कैसे मालूम? मैं इंस्पेक्टर हेमंत की माँ हूँ। हेमंत पुलिस को लेकर अभी यहाँ आ रहा है। रामू से कहना पड़ेगा कि वो यहाँ से भाग जाए। बताओ बेटी, बोलो बोलो ना बेटी। आप आइए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग सर। बैठो। रामू के बारे में खबर मिली? अभी भी खबर मिली है सर कि रामू बस्ती में नहीं पहुंचा। ओह आई सी। और वो पान वाली? उस पर वॉच रखने के लिए हमने रिसाई की ड्यूटी पर रख दिया है सर। गुड। अच्छा देखो, मैं जज साहब के यहाँ जा रहा हूँ, तो खबर मिले तो मुझे इस नंबर पे फोन कर देना। ओके सर, डेफिनेटली सर। अरे हेमंत, तुम इस वक्त? समझ नहीं आता माला कि तुम क्या सोचोगी, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे एक दोस्त माना है, इसलिए आज उस दोस्ती के नाम पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। रामू कहाँ है? रामू, ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है? कल रात को उसने मेरा खून करने की कोशिश की। नहीं नहीं, ये झूठ है। रामू कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। माला, मैं सच बोल रहा हूँ। रामू मेरा रिवॉल्वर भी ले गया है और ये एक संगीन जुर्म है। हेमंत, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने प्रेम में निराश होकर रामू पे इल्जाम लगाओ? माला, क्या तुम इसके आगे सोच ही नहीं सकती? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रामू क्या है। क्या है जानती हूँ, लेकिन कहाँ है वो नहीं जानती। अगर जानती भी हूँ तो नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं तो सिर्फ यही चाहता था कि अगर रामू अब भी तुमसे प्रेम करता है तो तुम उसे जाके समझा सकती। वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे तो शायद मैं उसे लंबी सजा से बचा सकूं। हेलो, हाँ मैं हेमंत बोल रहा हूँ। कुछ पता चला? अभी अभी देसाई ने खबर दी है कि एक औरत के साथ कोयली समुद्र किनारे पुराने मकान में दाखिल हुई है। तो फिर रामू जरूर वहां होगा। तुम लोग सब तैयार हो जाओ, मैं भी आता हूँ। मैं भी चलूंगी। क्यों? हेमंत, मैं रामू को मजबूर कर दूंगी कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे। अच्छा ठीक है, चलो। रामू, रामू, रामू। हाँ, आप यहाँ कैसे आई? मैं तुम्हें होशियार करने आई हूँ। हेमंत अभी अभी पुलिस लेकर आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे उसकी तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। नहीं रामू नहीं, तुम हेमंत को नहीं मार सकते। मैं तुमसे उसके जीवन की भीख मांगती हूँ। आपका मेरा हिसाब तो बराबर हो चुका है। एक दफे आपने मुझे बचाया, एक बार मैंने आपके बेटे को छोड़ दिया। अब तो मैं लक्ष्मी माँ के खूनी से बदला लूंगा। नहीं रामू नहीं, लक्ष्मी तुम्हारी माँ नहीं थी। जानता हूं, लेकिन ये नहीं जानते तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी अभाग्नि माँ मैं हूँ। आप मेरी माँ? तो अपने बेटे की जान बचाने के लिए इतनी बड़ी चाल चल रही हैं आप? ये चाल नहीं रामू, ये सच है। ये सच है रामू। अगर यही सच है तो फिर इस दुनिया में कुछ सच नहीं। न धर्म, न ईमान, न इंसान, न भगवान, न मैं, न आप। सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन ये सच कि तुम्हारे पिताजी से मेरी मंदिर में शादी हुई थी, लेकिन दुनिया के सामने जाहिर होने से पहले ही वो एक्सीडेंट की शिकार हो गई। तुम्हारा जन्म हुआ और फिर एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को एक मंदिर में रख दिया। मैंने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन हेमंत के पिताजी ने मुझे बचा लिया और फिर एक मजबूर विधवा को कुंवारी बनकर फिर से शादी करनी पड़ी। अगर ये कहानी हकीकत है तो क्या मैं पूछ सकता हूँ
कि जिस माँ ने अपनी संतान को पैदा होते ही गुनाह के गठर में फेंक दिया, उसकी क्या सजा है? उस कानून में जिसके ठेकेदार है आपके वकील, पति और इंस्पेक्टर बेटा। रामू, आपने मुझे लावारिस छोड़ दिया, मुझे गुनाहों की दुनिया में पलते हुए देखा और फिर भी मेरे लिए कुछ नहीं किया। ऐसा न कहो रामू, ऐसा न कहो। अगर आपने तभी मुझे ममता की 2 बूंदें पिला दी होती तो मेरी जिंदगी तबाह न होती, मैं भी एक शरीफ इंसान बन पाता, मेरा भी इतिहास कुछ और होता। अब भी वक्त है, अब भी संभल सकते हो, इस इतिहास को बदल सकते हो बेटा। बेटा कह रही है, माँ बन रही है, वो भी छिपकर यहाँ इस अंधेरे कौन है, ताकि आपके सिंदूर की लाली में छुपा हुआ कलम दुनिया पे जाहिर न हो। मैं पूछता हूँ, अगर आज आपके दिल में माँ की महानता जागी है तो मेरे सामने क्यों, दुनिया के सामने, आपके पति के सामने, आपके बेटे के सामने क्यों नहीं? दुनिया से कभी रामू आपका बेटा है, आपके कलम की निशानी। रामू, अपनी माँ की अग्नि परीक्षा मत लो बेटे, मत लो। आपका मेरा कोई वास्ता नहीं, जिसे मैंने माँ माना है, माँ समझा है, उसकी लाश पे जो मैंने कसम खाई वो आज पूरी हो गई। रामू, रामू, ये कैसी कसम है जो अपने छोटे भाई के खून से हाथ रंगना चाहते हो? रामू, रामू, उस पर दया करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, कुछ तो सोचो रामू, कुछ तो सोचो। रामू, शायद सोचता अगर आप मेरी माँ बनकर नहीं आती, लेकिन अब इससे पहले कि लक्ष्मी का बेटा हेमंत की माँ को बेइज्जत करके यहां से निकाले, हेमंत की माँ को यहां से चला जाना चाहिए। अभी अभी वो पान वाली उस औरत के साथ चली गई। और रामू? उसे नहीं देखा। वो जरूर इस मकान के अंदर होगा। टेक योर पोजीशंस। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। हरिया, हरिया। रामू, पुलिस ने चारों तरफ से मकान घेर लिया है। अगर तुमने 10 गिनने से पहले अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया तो हम टीयर गैस फेंकेंगे। हेमंत, रामू, ये कैसी कसम है जो अपने छोटे भाई के खून से हाथ रखना चाहते? रामू, उस पर दया करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, कुछ तो सोचो रामू, कुछ तो सोचो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या गैस? ओके। चल जाओ हेमंत, मैं कोशिश करती हूँ। रामू, बाहर आ जाओ रामू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए बाहर आ जाओ। हेमंत मेरा भाई है, हेमंत मेरा अपना भाई है, मेरा छोटा भाई है, मेरा खून है, मेरा अपना खून है।
वक्त और दे दो। चुप रहो भला। रामू, अगर जान प्यारी है तो अब भी बाहर आ जाओ। रामू बाहर आ जाओ। तुम मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर सकोगे। मुझे पकड़ना तो आसान नहीं इंस्पेक्टर हेमंत। हिम्मत है तो अंदर आओ, अंदर आकर मेरा सामना करो। Fire again. वो ऐसे नहीं आएगा। देखो, तुम लोग यहाँ से टीयर गैस छोड़ते रहो। मैं अंदर जाता हूँ। अगर मैं 5 मिनट के अंदर नहीं आया तो तुम लोग अंदर आ जाना। ओके सर। मुझे भी ले चलो, मैं भी आऊँ। कौन पे चले? हो जा। मुझे ले चलो, रामू। अंदर आकर मेरा सामना करो। इंस्पेक्टर हेमंत, हिम्मत है तो ऊपर आओ, ऊपर आओ। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं रामू। आखिर तुम गिरफ्तार हो ही गए। कानून के हाथों नहीं इंस्पेक्टर, तुम्हारे हाथों से। और तुमसे डर के भी नहीं, यकीन नहीं करोगे। बस प्यार आ गया तुम पे। चलो। योर ऑनर, ये रिवॉल्वर एग्जिबिट नंबर 4, जिससे बकौल इंस्पेक्टर हेमंत रामू ने इनका खून करने की कोशिश की, लेकिन मैं कहता हूं ये झूठा इल्जाम है। रिवॉल्वर खाली था, जिसे खुद इंस्पेक्टर हेमंत ने बरामद किया है। और योर ऑनर, एग्जिबिट नंबर 5, ये गोलियां अलग पड़ी हुई थी, जिससे साबित होता है कि रामू ने इनको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त की दलील बेबुनियाद है। क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं कि रामू ने इंस्पेक्टर हेमंत के मकान में दाखिल होकर एग्जिबिट नंबर 1 इस चाकू से कातिलाना हमला किया और इनका ही रिवॉल्वर लेकर इन्हें कत्ल करने की धमकी देकर चला गया? प्लीज नोट द वर्ड धमकी। वो सिर्फ धमकी देकर आया था, वो एक भक्ति जोश था योर ऑनर। मैं पूछता हूं, रामू की जगह मैं होता या मेरे काबिल दोस्त होते तो हमारे दिल की हालत भी वही होती जो रामू की थी। योर ऑनर, कोई भी आदमी अपनी मां की हत्या के सदमे से पागलपन का शिकार हो सकता था, लेकिन रामू ने अपने वक्ती जोश और अपने जज्बात पे काबू पा लिया था। इसने फैसला कर लिया था कि वो एक शरीफ इंसान की तरह अपने आप को कानून के हवाले कर देगा। योर ऑनर, मेरे दोस्त अदालत को इमोशनल बना रहे हैं, वरना वो कौन सा जादू था, कौन सी वजह थी जिसने एक शैतान को पल भर में इंसान बना दिया? किसने उसकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया? कौन था वो? वो मैं थी। शोभा? मां? नहीं, इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, इनकी कोई बात नहीं सुनिए। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। जज साहब, सजा मुझे दीजिए, गुनहगार मैं हूं। मैं तुम नहीं, असली गुनहगार मैं हूं। ये तुम क्या कह रही हो शोभा? अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। जज साहब, जब इनका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं तो मैं यहां क्यों बुलाया गया है? मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, मैं कहता हूं मैं गुनहगार हूं, सजा मुझे मिलनी चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ ना कहेंगी। मैं सिर्फ सच कहूंगी। जिस एक सच को छिपाने के लिए मैं जीवन भर छिप छिप कर रोती रही, आज वो सच मैं जरूर कहूंगी। माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से चली जाइए। आप कुछ नहीं जानती, आप कुछ ना बोलिए। इंस्पेक्टर हेमंत, अपनी माँ को यहाँ से ले जाइए। चलो माँ। हेमंत, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं,
रामू की भी माँ हूँ। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है जज साहब, ये सरासर झूठ है। माँ जी, आप अपने आप को संसार और समाज के सामने गिरा कर मुझे बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये ठीक नहीं। आप नहीं जानती कि इससे आपके पति और बेटे की इज्जत पर आ जाएगी। नहीं बेटे नहीं, आज मुझे पति, बेटे, समाज और दुनिया की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। शोभा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें त्यागने का जो मैंने पाप किया है, आज उसका प्रायश्चित हो जाएगा। चुप रहिए माँ जी, चुप रहिए, भगवान के लिए चुप रहिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको पैरों पड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ माँ जी, और कुछ मत कहिए। कुछ मत कहो बेटा, कुछ मत कहो। आज भगवान ने मुझे शक्ति दी है। अंधेरे कोने में सिर्फ तुमसे ही नहीं, भरी अदालत में सबके सामने सच्चाई स्वीकार कर रही हूँ। जज साहब, मैं वो अभागिनी स्त्री हूँ जो सौभाग्य पाने के लिए आगे बढ़ गई और अपने ही कलेजे के टुकड़े को दुर्भाग्य के अंधेरे में पीछे छोड़ आई। रामू मेरे पहले पति की संतान है। रामू मेरे पहले पति की संतान है। ये तुमने क्या किया माँ? क्या किया माँ? क्या किया माँ तुमने? मैंने इसे देखा, फिर देखा, मगर अपना न सकी। बुज़दिल बनकर इसकी बर्बादी देखती रही, मन ही मन में घुटती रही। मैं माँ नहीं, माँ के पवित्र नाम पर दाग हूँ। असली अपराधी मैं हूँ, मुझे सजा दीजिए। मेरा बेटा निर्दोष है, इसे संभलने का मौका दीजिए। मैं गुनहगार हूँ, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए। Sir, can I take her to your chamber? Yes, yes, of course. Thank you. शोभा, हाँ जी, शोभा, 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 उठो शोभा। योर ऑनर, केस ने जो नया मोड़ लिया है वो आपसे छुपा नहीं। ऐसी हालत में मेरा कुछ भी कहना बेमाने है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अगर रामू और रामू जैसे दूसरे गुनाहगारों को हमारा समाज प्रेम और प्यार से संभालता, तो रामू जैसे गुनाहगार भी हमारे देश और हमारी समाज की सेवा करने वाले नौजवान साबित हो सकते थे। हुजूर, रामू को गुनहगार किसने बनाया? समाज ने। काश काश हम ऐसे खोखले समाज को कटघरे में खड़ा कर सकते और उसे सजा दे सकते। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुकदमे के हालात, गवर्नमेंट एडवोकेट और वकील सफाई की बहस सुनकर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम रामू पर इक़दाम कत्ल का जुर्म साबित है। मगर अदालत के नजदीक मुल्जिम के गुज़िश्ता मजबूरकुन हालात और उसकी नौजवानी को मद्देनजर रखते हुए एक हल्की सजा भी इंसाफ का मकसद पूरा करने के लिए काफी होगी। लिहाजा अदालत मुल्जिम रामू को जेर दफा 307 ताज़ीरात हिंद 2 साल कैद सख्त का हुक्म देती है। चलिए इंस्पेक्टर साहब। भैया,
रामू, ये 2 साल तो यूं देखते देखते बीत जाएंगे। जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें अपनी माँ और भाई के प्यार के साथ साथ पिता का प्यार भी मिलेगा। पिताजी, शोभा, माला, माला, बहुत कुछ कहना था लेकिन बिना कहे सब कुछ कह दिया जाता है ना। आज तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि जाने अनजाने सब मिले। जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।